अच्छा सर, ये जो आपने बात की ना कि वो रोए और फिर एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन आई और लोगों के साथ कनेक्शन, एक एक मसला जो टेक्नोलॉजी के बाद बहुत ज़्यादा फेस किया हमने, .com बूम आया, देन फिर और अब AI, ये जो पूरा एक सिलसिला है पिछले 2-3 दिहाइयों से। तो ख़ास तौर पे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में, मैंने बहुत दफ़ा नोट किया कि दे टेक ह्यूमन एलिमेंट फॉर ग्रांटेड। वो कहते हैं यार अब तो ऑटोमेशन है, सही ना। जैसे जो मेरे भी कुछ कंसल्टेंट्स हैं ना, वो कहते हैं यार व्हाई डोंट यू स्केल। तो मैं कहता हूँ कि हाउ कैन आई स्केल इन लाइफ कोचिंग, इट्स अ वन-ऑन-वन एक्सपीरियंस, सही है ना। तो मैं उस वन-ऑन-वन एक्सपीरियंस में मैं अगर 20 लोगों से वो बात करूँगा तो आई कैन नॉट क्रिएट दैट इन्वायरमेंट ना, या दैट कनेक्शन। और जैसे अभी आपने बताया कि इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी है, और आपका जो प्रोग्राम है वो मोस्टली इट्स सराउंडेड बाय नेचर और ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। तो इसकी आपको क्या इम्पोर्टेंस नज़र आती है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, टेक्नोलॉजी इसको ऑब्सोलीट कर देगी, या टेक्नोलॉजी के बाद इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी कि इंसान को तो इंसान चाहिए? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है ये एक थ्रेट भी है और इसकी बहुत पॉजिटिव साइड्स भी हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारी आउटडोर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो VR को इस्तेमाल करते हुए कि आप VR ग्लासेस लगा लें और उसमें आप देखें कि आप हाइक कर रहे हैं और एक सिचुएशन आ गई, अब आप उस पर क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन उसके ऊपर सारे रिसर्च हो रही है, वो देख रहे हैं कि वो किस तरह से वो जो नेचर बेस्ड क्लासरूम है उसको VR के ज़रिए से एक्सेसिबल किया जाए, स्केल अप किया जाए, जो लोग नहीं जा सकते, या उसको कॉस्ट इफेक्टिव किया जाए। अगेन उसके अंदर चैलेंज बहुत बड़ा अभी तक ये आ रहा है कि वो मोस्टली आपकी इंटेलेक्चुअल साइड को एड्रेस कर रहा होता है। एक सिचुएशन आ गई, आपने फैसला करना है, तो दैट इज़ एक्टिवेट्स योर कॉग्निटिव डोमेन। लेकिन वो जो उस धूप को या उस सर्दी को महसूस करना, या उस स्नोई इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ मौजूद हैं और आपने फ़ैसले करने हैं, जहाँ पे आपके पाँव जम रहे हैं, आपकी उंगलियां मुंजमद हो रही हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, वहाँ पे आपने फ़ैसला करना है। अब ये वो इन्वायरमेंट है जो VR भी आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकती, जिसके अंदर आपका जिस्म, आपका दिल, आपका रूह, ये सारे एलिमेंट्स। सो उसमें मैं समझता हूँ कि यस, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है और हमारे हर एस्पेक्ट को वो इम्पैक्ट भी कर रही है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। लेकिन उसी के साथ ही उतनी शिद्दत से नेचर की ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है इंसान को, कि इंसान उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उसका बैलेंस यही है कि जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उतना ही आप अपने आप को ब्रेक्स दें। अच्छा, उस नेचर के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि आप पहाड़ों में जाएं, आप साहिल समंदर पे जाएं, तो वहाँ जाएंगे तो आपको नेचर मिलेगी, तो आप कुछ नहीं तो आपके घर के बाहर सहन में जो पौधे लगे हैं, इट हैपन्स मेनी टाइम मेरे साथ भी कि कई दफ़ा ऑफिस में बैठे हुए आई फील स्ट्रेस्ड फॉर एनीथिंग, तो ब्रेक ली 5 मिनट की, उठ के जाके उस पौधे को देखा, तो उस पौधे में जितने पत्ते हैं उनकी लाइनों को काउंट किया, उसमें कितने कीड़े हैं जो उसे खाना हासिल कर रहे हैं, क्या कलर शेड्स हैं वहाँ पे। जस्ट 5 मिनट के लिए आई फोकस ऑन दैट पार्ट, बाकी सब कुछ भूल। तो दैट्स लाइक द माइंडफुलनेस। तो उस मोमेंट के अंदर होता क्या है, आई फील कि वो जो पत्ता है ना, उसने मेरे सारे स्ट्रेस को खींच लिया और मुझे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर दिया। तो वो नेचर के अंदर आप पानी पीते हैं, आप पानी का गिलास, उसके अंदर वो जो पानी मौजूद है, कितना खूबसूरत अल्लाह ताला का, नेचर का कि वो क्रिएशन है। आप किसी मोमेंट में सिर्फ उस पानी को पीते हुए महसूस करें कि कहाँ कहाँ तक जा रहा है आपके जिस्म के अंदर, उससे क्या आपको फ्रेशनेस महसूस हो रही है। और नेचर को ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, हम एज ए इंसान, हम खुद नेचर की सबसे बड़ी जो है प्रोडक्ट हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो नंबर 1, नेचर के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। यस, यू नीड टू टेक दोज ब्रेक्स, पीरियोडिक ब्रेक्स। कहीं पे आप चांद को देखें, उसके साथ वक्त गुजारें, सितारों के साथ वक्त गुजारें, कहीं पे रेत पे वो जो चींटियाँ चलती जा रही हैं उनके साथ वक्त गुजारें, और कहीं पे आपको जब मौका मिले तो पहाड़ों में भी जाएं, वहाँ पे वो वक्त गुजारें। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जाएगी हमारी इंसानी लाइफ के अंदर, वो एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी की तरफ हमें लेती जाएगी, वहीं पे अर्ज जो है नेचर के करीब आने की। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हमें नज़र आते हैं, बिकॉज ऑफ दैट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द फ़ोन और टेक्नोलॉजी। उसका भी सोल्यूशन यही है कि आप उस ताज़ा हवा के अंदर, उस खुले आसमान के नीचे, उस डूबते हुए सूरज को देखना, या उस रात के चाँद को देखना, या उस हवा को इनहेल करना, एंड दैट्स वेयर हमारे न सिर्फ जिस्मानी बल्कि मैं समझता हूँ हमारे रूहानी जो बीमारियाँ हैं वहाँ पे दूर होती हैं।